नमस्कार दोस्तों। आज मैं सर्वेश कुमार महादेव आईएएस एकेडमी से कुछ गीता को समझने की प्रयास करते हैं। गीता दर्शन, गीता का जो थॉट है, जो इंडियन का थॉट, ऐसे तो अगर हम लोग भारतवर्ष में देखें तो बहुत सारे अच्छे थॉट दिए गए। चाहे वो सांख्य, जो ओल्डेस्ट फिलॉसफी, सांख्य दर्शन, सांख्य का मतलब प्योरिटी होता है, प्योरिटी, शुद्धता। तो सांख्य दर्शन हो, बुद्ध बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, या फिर अद्वैत दर्शन हो, और भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हैं। लेकिन ये लोग भारतीय दर्शन हैं। लेकिन हम लोग आज देखेंगे गीता दर्शन। ओके, गीता दर्शन, ये गीता बहुत ही अच्छा। गीता दर्शन, ओके, गीता दर्शन, गीता इंडियन थॉट में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और गीता दर्शन में क्या कहा गया है, क्या इसका सब कुछ है, वो आज हम लोग देखेंगे। और गीता दर्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और भारत में जो कि है बहुत ज्यादा, भारत ही नहीं, यह विदेश में भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट। और इसका पॉपुलैरिटी, ये इसका इम्पोर्टेंस इस चीज से लगाया जा सकता है कि इसका पॉपुलैरिटी जो कि है, इसका दिन ब दिन और बढ़ते ही जा रहा है। चाहे वो एंशियंट समय में था तब भी इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। मिडिव हमेशा, चाहे वो एंशियंट हो, मिडिवियल हो, या करंट टाइम हो, हर समय इसकी पॉपुलैरिटी रहे। क्योंकि श्री कृष्ण ने इस गीता का जो उपदेश दिया, गीता का जो ज्ञान दिया, वो बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन था, बहुत ही एक बैटल फील्ड में दिया। ये जो गीता दर्शन दिया गया है, ये बैटल फील्ड में दिया गया है, बैटल फील्ड में दिया गया है। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटल फील्ड में अब क्या कहता है, तो बैकग्राउंड किसी भी चीज का गीता दर्शन को भी समझने के लिए, या किसी भी चीज को समझने के लिए, हमें उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो गीता दर्शन जो दिया गया है, ये दिया गया है बैटल फील्ड में। बैटल फील्ड में एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। और पांडव में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। और वहां पे अब अर्जुन जब देखता है कि सामने जो कि सामने हमारे, जिनके गोद में हम खेले हैं, भीष्म पितामह, फिर देखते हैं जिनसे हम धनुर्विद्या सीखे हैं, जिन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है कि अर्जुन, तुम विश्व का सबसे नंबर वन धनुर्विद्या में बनोगे, सबसे नंबर वन धनुर्धारी बनोगे। तो वैसे गुरु जो कि है, जिन्होंने नंबर वन होने का आशीर्वाद दिया, जिन्होंने इतने अच्छे से हमको सिखाया है, तो द्रोणाचार्य, फिर कृपाचार्य, वो भी राजगुरु थे। फिर अश्वत्थामा उन्होंने देखा, फिर कर्ण देखा, महाबली कर्ण था। तो हर जगह से अर्जुन के पास दो ऑप्शन आ गए। अर्जुन, एक तो हो गया मोह, ओके, एक तो हो गया मोह। मोह में जब आ जाता है, तो आ जाता है यहाँ पे हमारे जो थे, हमारे गुरु जो कि थे अर्जुन के, वो द्रोणाचार्य जी। फिर आ जाते हैं उनके जो ग्रैंडफादर थे, भीष्म पितामह। फिर एक जाता है यहाँ पे भय, ओके, भय। भय जब थोड़ा सा आता है, तो भय में जब उनको देखता है कि अश्वत्थामा उस तरफ बहुत ज्यादा बलशाली योद्धा था, अश्वत्थामा के बाद कर्ण भी बहुत ज्यादा था, और इस तरफ जो कि है, इस तरफ से पांडव के झोली में जो कि है, एक अर्जुन है, एक भीम है। लेकिन जो अर्जुन है, भीम है, और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी है, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में। ये जो महाभारत का युद्ध है, ये बैटल, गीता दर्शन लिया गया है महाभारत का। महाभारत एक बहुत ही अच्छा एपिक है, दो एपिक है हम लोगों में, महाभारत और रामायण। तो गीता दर्शन लिया गया है महाभारत से, और महाभारत का एक पार्ट है ये। और ये पार्ट सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। क्योंकि ब्यूटीफुल इसलिए है, और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें ज्ञान की बात कही गई है कि अर्जुन जो कि है, एक डिलेमा में आ गया। अर्जुन एक
डिलेमा में आ गया, मोरल डिलेमा आप इसको बोल सकते हैं। ओके, मोरल डिलेमा में, मोरल डिलेमा में कि किससे हम लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो अपने ही बाबा, अपने ही गुरु से लड़ाई कर रहे हैं, और भय है कि इतने बड़े बड़े योद्धा हैं श्री कृष्ण, और हम लोग की तरफ भीम है, मैं हूं, श्री कृष्ण नहीं उठाएंगे सर। तो मोह भी यहाँ पे है, भय भी यहाँ पे है। तो और तो ये है अर्जुन का मोरल डिलेमा। इसीलिए वो उन्होंने कहा कि नहीं, हे माधव, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास लेने की सोच रहा हूं। इस युद्ध में अगर जीत भी गए तो क्या जीते, क्योंकि सामने जो कि है अपनों को ही मार के जीते तो क्या जीते। दूसरी बात है कि हमको ये भी लगता है कि हम जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि उस तरफ का जो कि है पल्ला, जो कि है उस तरफ अधिक थोड़े से बलशाली योद्धा हैं। तो श्री कृष्ण जब अर्जुन के इस तरह का सिचुएशन को देखा, तब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। अब गीता का ज्ञान क्या दिया, गीता का ज्ञान में है क्या, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये था सिचुएशन। अब गीता का ज्ञान में है क्या, गीता का ज्ञान जब अर्जुन, तो गीता में कहा गया है कर्म योग की बात कही गई है, कर्म योग। ओके, कर्म योग। अब योग, यहां पे सिर्फ कर्म की बात नहीं कही गई, याद रखिए, यहां पे सिर्फ कर्म की बात नहीं, यहां कर्म योग की बात कही। योग जब भी चीज किसी भी चीज में हो जाता है, तो योग जब भी चीज होता है तो योग किसी भी, जैसे हम लोग किसी से योग करते हैं, ओके, जैसे योग एक दर्शन भी है, तो योग दो तरह की होती है। एक आप जो कि है अपने आप को योग दर्शन के द्वारा, योग मुद्रा के द्वारा बहुत ही फाइनाइट को, जो फाइनाइट जो सेल्फ होता है उसको इनफाइनाइट सेल्फ, जिसको ब्रह्म, ब्रह्म से जोड़ने का काम करती है। तो इससे योग के द्वारा खुद को जो कि है प्यूरिफाई करते करते, अपने सेल्फ को अच्छे से जानते हुए अपने सेल्फ रियलाइजेशन को करता है, जिससे वो जो कि है ब्रह्म रियलाइजेशन, वो क्योंकि ब्रह्म जो इनफाइनाइट है, हम लोग फाइनाइट, तो सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा ही ब्रह्म को रियलाइजेशन किया जा सकता है। तो इस तरह से सेल्फ रियलाइजेशन होता है योग से। दूसरी बात, योग जो की होता है, योग, और दूसरा जो योग का तरीका है, वो जो भक्ति जो लोग करते हैं, भक्ति में लोग अपने आप को भक्त मानते हैं, लोग अपने आप को फाइनाइट सेल्फ मानते हैं, और गॉड जो कि है, श्री कृष्ण जो कि है, उनको जो कि है इनफाइनाइट मानते हैं, आपको भगवान मानते। तो अपना से उस भगवान के बीच एक योग बैठाता है, एक संबंध बैठाता है, एक जो कि है यूनियन बैठाता है, एक लविंग बॉन्ड बैठाता है। तो योग दो तरह के हुए, एक तो हो गया अपना जो कि है अपना सेल्फ को रियलाइज करके, इनफाइनाइट सेल्फ ब्रह्म को रियलाइज करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन टू ब्रह्म रियलाइजेशन। और दूसरा जो कि है, दूसरा जो कि योग है, योग में फाइनाइट जो कि भक्त है, भगवान से लविंग यूनियन बैठाता है, एक लविंग कम्युनिकेशन बैठाता है। तो यहां पे योग इस तरह से है। तो कर्म योग की बात कही कि योग तीन तरह के योग होते, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ओके, तो यहां पे गीता में जो कहा गया है, गीता में जो कहा गया है वो है कर्म योग, कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तुम यह क्यों सोचते हो कि उस तरफ मेरे जो कि है बाबा है या फिर जो कि है गुरु है। नहीं अर्जुन, उस तरफ ये बैटल फील्ड है अर्जुन, ये बैटल फील्ड है, और उस तरफ जो कि है वो सिर्फ इनिमी है, ना वो तुम्हारा बाबा है, ना वो तुम्हारा गुरु है, उस तरफ सिर्फ वो तुम्हारा इनिमी है। अभी तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा अर्जुन। क्यों? क्योंकि मैंने प्रण ले रखा है, यदा यदा ही धर्मस्य। ओके, तो जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, और मैं जो कि है दुष्टों का विनाश करूंगा। तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं इस बैटल फील्ड में, इस रन में, महाभारत के रन में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारा सारथी बनने को राजी हुआ। तो लेकिन तुम अपना, और दूसरी बात है, अगर तुम डर के कारण ये चीज कर रहे हो अर्जुन, तो ये डर भी तुम्हारा उचित नहीं है, उचित नहीं है। तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम हार जाओगे, अभी से तुम ऐसा क्यों सोचते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं अर्जुन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुमको हमेशा गाइड करूंगा,
तुम न भय के कारण और ना ही तुम मोह के कारण, क्योंकि वो जो कि है वो तुम्हारा सिर्फ इनिमी है। जब मनुष्य बैटल फील्ड में होता है, जब सोल्जर जब बैटल फील्ड में होता है, तो उसको सिर्फ जो है दूसरे साइड का उसको सिर्फ इनिमी समझना चाहिए। यही है कर्मयोग। कर्मयोग, डू योर ड्यूटी, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, फॉरगेट अबाउट द आउटकम। ओके, तुम्हारा ये कर्म योग तुम्हारा किसी चीज के लिए नहीं है, यह अपने आप में एक मीन्स भी है, एक एंड भी है, और यह इसका कोई पर्पस नहीं है। यह मीन्स प्लस एंड। ओके, यह मीन्स प्लस एंड दोनों है। तो कर्म योग तुम अपना करोगे अर्जुन, और इस समय तुम्हारा कर्म है सिर्फ फाइट करना, सिर्फ अपने अच्छे से फाइट करना। तो और इसी फाइट करने में तुम अपना भी भला करोगे और सोसाइटी का भी भला करोगे। सोसाइटी का भला इसलिए करोगे क्योंकि यहाँ पे राइटियसनेस जो की है, क्योंकि यहाँ पे राइटियसनेस जो की है, राइटियसनेस जो की है, जिसको धर्म कहते हैं हम लोग, वह स्टेट पे है अर्जुन। तुम अपने लिए क्यों सोचते हो? तुम नहीं फाइट कर रहे हो अर्जुन, तुम अपने लिए फाइट नहीं कर रहे हो। जीत हार तुम्हारी नहीं हो रही है अर्जुन, यह सोसाइटी के लिए है। और तुम अपने लिए अगर सोचते हो तो तुम अपने को प्यूरिफाई करो, अपने को हायर सेल्फ में ढालो। तुम्हारा जो ये अभी संकुचित जो सेल्फ है, जिसके कारण तुम सेल्फिशनेस के कारण सोच रहे हो कि हम, चाहे मोह के कारण चाहे भय के कारण, कि तुम हार जाओगे, तुम्हारा पार्टी हार जाएगा, या फिर जो कि है तुम जो कि है उससे अगर दूसरे यानी कि बाबा से युद्ध करोगे, हो सकता है वो तुम उसको मार भी दो क्योंकि तुम बहुत अच्छे धनुर्धर हो। तो यह मोह और लोभ, मोह और भय, दोनों को जो कि है तुम तिरस्कार करो, और तुम हाईएस्टनेस के लिए अपना भी और सोसाइटी का भी, इससे इसके लिए तुम युद्ध करो। तुम्हारा जो अभी लोअर सेल्फ है, इसको तुम हायर सेल्फ बनाओ। अपना किसी भी तरीके का भय को छोड़कर, किसी भी तरीके का मोह को छोड़कर, अपना जो लोअर सेल्फ है उससे हायर सेल्फ जाओ। तुम आत्म शुद्धि बनो। तुम अभी संकुचित हो अर्जुन, तुम्हारा जो सेल्फ है वो अभी संकुचित है, नैरो है। तुम वाइडर में जाओ, वाइडर से कनेक्ट करो, और तब जाके तुम पाओगे कि हाँ, मैं जो कि हूं, मैं अभी थोड़ा सा आत्म, हमारी जो कि सेल्फ है वो थोड़ा सा अभी ब्लाइंड है। तो इससे तुम्हारा इनलाइटनमेंट की तरफ जाओ, ब्लाइंड से इनलाइटनमेंट की तरफ जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाओ। मॉर्टेलिटी, मृत्यु मां अमृत गम्य, मरण से लेके अमरता की तरफ जाओ, मृत्यु से अमरता की तरफ जाओ। तो इस तरह से जो कि है श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने बारे में भी अगर सोचते हो तो भी तुमको युद्ध करना है। कर्म योग, यहाँ पे कर्म योग की बात कही गई। अपना भी तुम भला करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो सेल्फ है वो प्यूरिफाई होगा, आत्म शुद्धि होगा, आत्मा की शुद्धि होगा। तुम्हारा, तुम हायर सेल्फ बनते जाओगे, तुम और ज्यादा हायर सेल्फ बनते जाओगे, उत्तम पुरुष तुम बनते जाओगे। नहीं तो अगर तुम बैटल फील्ड में तुम छोड़ के सबको भाग जाओगे, तुम संन्यास ले लोगे, तुम वैराग्य ले लोगे, तो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। दूसरा, सोसाइटी, सोसाइटी के लिए तुम युद्ध करो पार्थ, सोसाइटी के लिए तुम युद्ध करो। सोसाइटी में बहुत सारे अभी जो कि है दुर्गुण है, बहुत सारे अभी जो कि है, जैसे कौरव हो गया, कौरव लोग, जैसे कौरव हो गया, कौरव लोग दूसरे की गाय को चुरा लेते थे, दूसरे को अच्छे से, दूसरे को तरह तरह से कर ज्यादा लेते थे, जिससे लोगों का जो कि है एक तरह से जीना थोड़ा सा बहुत ही कठिन हो गया था। तो सोसाइटी के लिए तुम युद्ध करो पार्थ, और यही सोसाइटी के, ताकि सोसाइटी बचा रह सके। इस तरह से सोसाइटी नहीं चलेगी। जिस कारण से तुम जो कि है युद्ध में आने का निर्णय किया, जिस कारण से तुमने युद्ध में आने का निर्णय कि हमारा सोसाइटी अच्छा होगा, चाहे वे विमेन की रक्षा हो, चाहे द्रौपदी की रक्षा हो, कि जो कि है गलत लोगों ने गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, तो सोसाइटी हमारी खराब हो रही, इसलिए तुम सोसाइटी के लिए युद्ध करो पार। दूसरा, तुम्हारा जो अभी नैरो माइंडेडनेस, इसको तुम छोड़ के अपने हायर सेल्फ के लिए युद्ध करो। तो यहाँ पे जो कि है, अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे, वैराग्य ले लोगे, संन्यास संन्यास ले लोगे, तो यहाँ राइटियसनेस जो धर्म है वो आ जाएगी खतरे में पार। और धर्म ही सब कुछ है, धर्म जो है यही सब कुछ है। और धर्म क्या है? धर्म है जिसको धारण कर सके, धारण जिसको किया जा सके। ओके, धारण किया जा सके।
धारण किया जा सके। ओके, धारण किया धारण किया जा सके। धर्म का मतलब है जिस चीज को धारण किया जा सके, नेचुरली है उत्तम चीज को ही धारण किया जा सके, तो धर्म के लिए युद्ध करो पार। धर्म, और यही धर्म जो कि है सोसाइटी को बनाए रखती है, सोसाइटी को बचाए रखती है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करती है। और यही जो धर्म है पार, धारण जिसको किया जा सके, वही जो कि है तुम्हारा सेल्फ को बनाए रखती है, तुम्हारा सेल्फ को बचाए रखती है, तुम्हारा सेल्फ का डेवलपमेंट करती है। सेल्फ डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट आया है सेल्फ डेवलपमेंट का, वो भी यहीं से लिया गया है। ओके, ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट, तो ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिया गया, सेल्फ। ओके, सेल्फ मतलब आत्मा। ओके, जो तुम्हारा सोल है, तो सेल्फ डेवलपमेंट जो कि है इस तरह से होगा, सोसाइटी इस तरह से बची रहेगी, तुम्हारा सोसाइटी बची रहेगी, बनी रहेगी, और इसका डेवलपमेंट होगा। तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इस तरह से बचा रहेगा, बना रहेगा, और ये हायर सेल्फ की तरफ मूव करेगा। यह चूंकि तुम अभी फाइनाइट हो, तो और ज्यादा इनफाइनाइट होते रहो, और ज्यादा तुम नैरो माइंडेडनेस हो, तो और ज्यादा तुम उत्तम बनते जाओगे। तुम अभी संकुचित हो, संकीर्ण हो, तुम अभी अज्ञानता के कारण इस तरह से मैं मोह और भय के कारण करे, तो अब तुम्हारा जो कि है हायर सेल्फ में बढ़ते जाएगा। तो धर्म के लिए युद्ध करो, तुम्हारा सेल्फ भी इसी से राइटनेस, तुम्हारा सेल्फ भी इसी से जो कि है सेल्फ डेवलपमेंट होगा, और सोसाइटी का भी जो कि है इसी तरह से सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तुम अपना ड्यूटी करो पार्क, ये जो इसका धर्म का मतलब ये भी होता है ड्यूटी। ओके, डू योर ड्यूटी पार्क एंड सरेंडर द फ्रूट्स। अगर तुम हमको भगवान मानते हो पार्क, तो तुम अपना कर्म करो और सरेंडर द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन टू गॉड। ओके, चाहे वो जीत हो, हार हो, कुछ भी हो, उसको तुमको नहीं सोचना है। तुम बैटल फील्ड में हो, तुम्हारा कर्म है यहाँ पे सिर्फ युद्ध करना। तुम अपना युद्ध करो पार्थ, तो तुम अपना युद्ध करो। जीत हार, जय पराजय, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है पार्थ। तुम अपना युद्ध करो, जो भी होगा उसके उत्तरदायित्व तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारा कर्म है ड्यूटी करना, और तुम अभी बैटल फील्ड में हो, तुम्हारा कर्म है ड्यूटी करना, ड्यूटी करना। और ड्यूटी जब कर रहे हो, तो ये मत देखो कि सामने वाला तुम्हारा कौन है, सामने वाला गुरु है या फिर सामने वाला जो बैटल फील्ड में है, तो जो कि है इनिमी है, तो वो यह मत देखो कि वो जो कि है गुरु है या फिर उसके दादा जी हैं। तो कुछ भी मत देखो, तुम्हारा अपना कर्म करो। और दूसरा, भय के कारण भी नहीं, यहाँ पे राइटियसनेस इज एट स्टेक। ओके, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि भय को छोड़ के तुम अपना ड्यूटी करो, चाहे वो हार हो या जीत हो या कुछ भी हो, तुम अपना पथ पे लगा रहो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कर्म योग की बात गीता में कही गई। अब जो कि होता है, तो यही सिचुएशन उन्होंने गीता के माध्यम से समझाने का, ओके, गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया है, पूरा गीता के समझाने का। पूरा वर्ल्ड में भी जो कि है, पूरा वर्ल्ड में जो सोसाइटी है उसमें लोग रहते हैं, तो वो भी जो कि है क्या कहते हैं, वो लोग भी जो कि है सिमिलर सिचुएशन में अपने आप को फंसा पाते हैं, सिमिलर सिचुएशन में अपने आप को डिलेमा में पाते हैं। ओके, ऑल मैन, जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो ओके डिलेमा में पाते हैं। ओके, तो जितने भी लोग हैं वो अपने आप को डिलेमा में पाते हैं, सिमिलर सिचुएशन का डिलेमा में, कि कोई भय के कारण ये काम कर रहा है, कोई जो कि है लोभ के कारण ये कर रहा है, तो कहता है नहीं, डू योर ड्यूटी। ये गीता में जो कहा गया है, कर्म योग में कहा गया है रिनंसिएशन। ओके, रिनंसिएशन ऑफ एक्शन नहीं, रिनंसिएशन इन एक्शन। ओके, एक्शन में जो कि है रिनंसिएशन करना है, एक्शन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब से जन्म लिया है मृत्यु तक उसको एक्शन करना ही है, अपना प्रोफेशन उसको करना है। मनुष्य जब चूज करता है प्रोफेशन, नेचुरली मनुष्य कोई ना कोई चीज चूज करता है, मनुष्य चूज करता है, तो उसका जो कि अच्छे से उसके बारे में सोचो पार्थ,
उसके बारे में कोई सा भी आपने प्रोफेशन चूज किया है, चाहे डॉक्टर का प्रोफेशन हो या फिर टीचर का प्रोफेशन हो या सोल्जर का प्रोफेशन हो या फिर और कोई भी तो यहाँ पे ना किसी चीज के भय के कारण और ना ही किसी चीज के मोह के कारण परफॉर्म करना चाहिए। चाहे डॉक्टर हो, या नहीं कि मोह के कारण जो कि है, क्योंकि हमको जो कि है ये पार्टी इतना नहीं दे रहा है तो हम इसका नहीं करेंगे, जबकि उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए जो कि है संविधान में भी हमारा लाया गया है कि नहीं, राइट टू हेल्थ ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो फंडामेंटल राइट, आप ड्यूटी आपका है, इट इज योर ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे ड्यूटी की कॉन्सेप्ट यानी कि डॉक्टर के लिए, या फिर सोल्जर है, सोल्जर को यह नहीं समझना चाहिए कि जो होता है अगर हम चाइना से युद्ध कर रहे हैं या फिर दूसरे कंट्री से, तो हो सकता है कि हम लोग हार जाएं भय के कारण, तो क्या करेंगे युद्ध करके। नहीं, वहां पे जो कि है भय के कारण है, वहां पे तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम सोल्जर हो, इट इज योर ड्यूटी टू परफॉर्म द ड्यूटी, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी ताकि तुम्हारा जो अपना जो कर्म है उसको तुमको करना है। इसी से सोसाइटी बनी रहती है, इसी से सोसाइटी बढ़ती है, इसी से सोसाइटी में सॉलिडैरिटी बनी रहती है। तो यहाँ पे रिनंसिएशन ऑफ एक्शन नहीं, अपना एक्शन से भागना नहीं है, एक्शन को जो कि है भागना नहीं, एक्शन में रिनंसिएशन करना है। चाहे वो अपने लिए अगर करते हैं तो आपका जो लोअर सेल्फ से आप हायर सेल्फ में जाते रहेंगे, नहीं तो एनिमल सेल्फ में आप चले जाएंगे। अपने लिए सिर्फ कौन करता है, सेल्फिशनेस सिर्फ कौन करता है, ओके, सेल्फिशनेस जो कि होता है, सेल्फिशनेस कौन करता है, सेल्फिशनेस एनिमल लोग करता है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं। तो मैन जब चूज करता है तो वहां पे उसने कहा, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सेल्फिश एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, तो इससे और ज्यादा आपकी जो सेल्फ है वो ये वो और ज्यादा नीचे चल जाते रहेगी, आप और ज्यादा संकुचित बढ़ते जाओगे और आप और ज्यादा जो कि कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो आप एनिमल एग्जिस्टेंस में फिर आएंगे। लेकिन वही सेल्फनेस एक्टिविटी जब करता है, सेल्फिशनेस से जाता है सेल्फनेस, ओके, यानी कि अपना जो कि है सेल्फनेस एक्टिविटी, सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस, ओके, सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस एक्टिविटी। तो क्या जो सेल्फलेसनेस से सेल्फ एक्टिविटी, सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस एक्टिविटी में जाता है, तभी हमारा जो कि है आत्मा की शुद्धि होती है, तभी हमारा सोल जो कि होता है और ज्यादा इलाज होते जाता है और ज्यादा प्यूरिफाई होता जाता है, लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ में मर्ज होते जाते हैं, ओके। तो रिनंसिएशन, एक्शन को रिनंसिएशन नहीं करना है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, हमेशा आपको चूज करना ही है, हमेशा आपको चूज करना ही है कि ये करें, युद्ध भूमि से भाग जाए या युद्ध भूमि में हम कुछ फायदा देख लें, नहीं, ये अपने आप में कर्म योग है, इसको आपको करना ही है। जीत मिलता है, हार मिलता है, कुछ भी होता है, आपको अपना ड्यूटी करना ही है, ओके। तो रिनंसिएशन इन एक्शन, इन एक्शन, और यह क्यों रिनंसिएशन इन एक्शन, अपने सेल्फ के लिए, अपने बेटरमेंट ऑफ सेल्फ के लिए, जिसको सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं। और अगर आप भक्ति मार्ग में जाते हैं, और भक्ति मार्ग में तो आप गॉड के लिए, कि आपका जो वर्क है गॉड्स वर्क, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ गॉड, गॉड ने अच्छा जिस तरह से सोसाइटी का बनाया है कि सोसाइटी इससे अच्छी बनी रहे, और यह जो कि है कुछ भी मिलता हो, आप उसको गॉड को, अगर आप भक्ति के समर्थक हैं तो भक्ति योग का कि आप गॉड को जो भी अच्छा मिले, खराब मिले, हार मिले, जीत मिले, आप अपने कर्म को गॉड को समर्पित करते जाइए कि गॉड की ऐसी चाहे, आप अपने विल को जो कि है इंडिविजुअल विल को मर्ज करते जाइए डिवाइन विल में, गॉड्स विल में, आप अपना वर्क को मर्ज करते जाइए गॉड्स वर्क में। तो इस तरह से अर्जुन को परसुएशन श्री कृष्ण ने दिया, अर्जुन को परसुएशन दिया, अर्जुन को इन्फ्लुएंस श्री कृष्ण का, और तब जाके अर्जुन ने लड़ाई लड़ी, तब जाके अर्जुन को जब ज्ञान हुआ, जब उन्होंने ज्ञान भी हुआ अर्जुन को, ओके, ज्ञान मार्ग भी हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे भक्ति हुआ, भक्ति, भक्ति हुआ कि ज्ञान मार्ग में अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करके ब्रह्म रियलाइजेशन में जाएंगे, अपने आप को और ज्यादा परफेक्ट बनाए जाएंगे, बिकमिंग परफेक्ट। और दूसरा भक्ति, जो भी होता है, हार जीत जो भी होता है, वो आपकी इच्छा से हो रहा है, आपके आप ही
ये इसका जो भी फल मिला वो आपके हुआ। मेरा काम है सिर्फ ड्यूटी करना, डू योर ड्यूटी एंड सरेंडर द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन टू गॉड। डू योर ड्यूटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी सो दैट यू कैन रियलाइज टू द हायर सेल्फ। ओके, तो यहां पे कर्म योग की बात है, और इसी तरह से कर्म योग से जितने भी वर्ल्ड में होते हैं, जितने भी क्या कहते हैं वर्ल्ड का अफेयर, ये तो एक सिचुएशन था जो बैटलफील्ड में, और इसी के सिचुएशन के द्वारा वर्ल्ड में जो कि है, चाहे वो एंशिएंट टाइम में हो, मिडिवल में हो, प्रेजेंट टाइम में, हर तरह में यह डिलेमा बना ही रहता है लोगों के बीच। तो गीता दर्शन के माध्यम से श्री कृष्ण ने पूरा वर्ल्ड का इंडिविजुअल को समझाने की कोशिश की गई है कि अच्छे से अपना ड्यूटी का निर्वाह करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कोई ड्यूटी नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा या फिर इसका हमको नहीं करना चाहिए, और ये इसको करना है हमको, क्योंकि राइटियसनेस ताकि धर्म बचा रखे, और धर्म ही हमको भी बांधे रखता है, धर्म ही धारण करने योग्य है, और धर्म के द्वारा ही सोसाइटी और मनुष्य जो कि है बचा भी जा सकता है, और इसका इनलार्जमेंट भी होता है। ओके, तो हमको जो कि है यहां पे, तो श्री कृष्ण ने जो कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है प्रवृत्ति। ओके, एक है प्रवृत्ति और दूसरा है हमारा निवृत्ति। ओके, तो प्रवृत्ति का जो मार्ग होता है यह होता है सेल्फिशनेस का मार्ग। प्रवृत्ति पूरा वर्ल्डली में आप जो कि है उसमें आ गए, वर्ल्ड अफेयर्स में आ गए हैं, और प्रवृत्ति जो भी कुछ करते हैं अपने को ध्यान में रख के करते हैं। तो ये हो गया मोह के कारण, चाहे चाहे भय के कारण। तो ये प्रवृत्ति का मार्ग हो गया, सेल्फिशनेस का मार्ग हो गया, ये वर्ल्डली माइंडेड को दिखाता है। और निवृत्ति का मार्ग, निवृत्ति का मार्ग जो कि हो गया कंप्लीट, आप चले गए क्या नाम है, संन्यास ले लिए, पूरा वैराग्य ले लिए। तो संन्यास और वैराग्य लेना खराब चीज नहीं है, लेकिन वो इनलाइटनमेंट से आना चाहिए कि आपने जो कि पूरा यूनिवर्स को अच्छे से, कॉस्मिक यूनिवर्स को अच्छे से देखा, कॉस्मिक यूनिवर्स को अच्छे से समझा कि किस तरह से ये फंक्शन करे, किस तरह से सब कुछ बैलेंस वे में चल रहा है, किस तरह से सब कुछ आपस में एक अच्छा कम्युनियन है, किस तरह से बैलेंस्ड है। और दूसरा यानी कि आप अपने आप को एनालाइज किए और दूसरे लोगों को भी जीवन को एनालाइज किए कि हाँ, मनुष्य का जीवन जो कि है कितना, चाहे कष्ट, इस तरह से अंधकार के कारण, अज्ञानता के कारण कष्टों से भरा हुआ है, और इससे जो कि है निकलने का ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। तो इस तरह से पूरा अच्छा से अपना सेल्फ को एनालाइज करके आपने निवृत्ति ले लिया, वैराग्य ले लिया, संन्यास ले लिया, तो वो होता है मार्ग। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं ना प्रवृत्ति की जरूरत है और ना ही हमारा निवृत्ति की जरूरत है। आप सोसाइटी में, इन द मिड्स ऑफ सोसाइटी यू कैन बिकम गॉड, यू कैन बिकम गॉडली नेचर। ओके, यू कैन बिकम गॉडली नेचर। आप अपने, और इस तरह गॉडली नेचर का कि ना प्रवृत्ति की ना निवृत्ति की जरूरत, गॉडली नेचर, ताकि इन द मिड्स ऑफ सोसाइटी, और इसका जो कि है रिनंसिएशन ऑफ एक्शन नहीं, निवृत्ति नहीं, उसका जो कि है रिनंसिएशन इन एक्शन, इन एक्शन हमको करना है। एक्शन जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो आप अपना दे दीजिए सरेंडर गॉड को, इसका रिजल्ट भी सरेंडर गॉड को, आप अपना ड्यूटी करते जाइए। आप इसी से आपका अपना भी सेल्फ जो भला होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा, और दूसरी जो कि है गॉड का भी जो कि है, इससे गॉड, अगर आप भक्ति है तो गॉड के समीप भी लविंग कम्युनियन गॉड से बैठाता रहे, आप गॉड की तरफ बढ़ते जाएंगे, गॉड की तरफ आप रीच करते जाएंगे, आप में भी गॉडनेस आने लगेगी, आप गॉड के और ज्यादा करीब होते जाएंगे। तो गॉड भक्ति से गॉड की तरफ मूव करते जाएंगे, उतने ज्यादा आपको गॉड से यूनियन होता जाएगा, लविंग यूनियन होता जाएगा, लविंग कम्युनियन होता जाएगा, और ज्ञान से जो कि है आप अपना इनलाइटनमेंट करते जाएंगे, सेल्फ से, लोअर सेल्फ से आप हायर सेल्फ पे बनते जाएंगे। तो कर्म योग की बात यहाँ पे गीता दर्शन में कही गई, और यह कर्म योग जो कि होता है, तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान देनी बात एक है कि सिर्फ कर्म नहीं, कर्म योग, योग बैठाना अपने को फाइनाइट से इनफाइनाइट को, या फिर भक्त से भगवान को। ओके, इसी में प्यूरिफिकेशन मनुष्य का होता है, चाहे वो लोअर सेल्फ, एनिमल सेल्फ से अच्छा सेल्फ
में प्यूरिफिकेशन हो, या फिर लोअर जो कि होता है भक्त से भगवान में, और ज्यादा आप करीब आते जाएंगे अपने के भगवान को, ईश्वर को। तो इससे आप अपना भी भला करते हैं और सोसाइटी का भी भला करते हैं। इसी से मनुष्य का भी भला है, सोसाइटी की भी भली, और इसी से राइटियसनेस बनी रहती है, धर्म बना रहता है, जिसको हम लोग धारण करने योग्य है। तो ये कर्म योग के द्वारा ही धर्म, राइटियसनेस जिसको है, राइटियसनेस जिसको है, जिसको धर्म कहते हैं, ओके, ये बची रहते। तो गीता दर्शन यही है, और इसका जो कि है यही है। इसीलिए श्री श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम किसी चीज की चिंता फिक्र मत करो, तुम्हारा जो कर्म है, ड्यूटी है, वो तुम करते रहो, सरेंडर, और बाकी का चीज तुम मुझ पे छोड़ दो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा फ्यूचर में, कोई नहीं जानता है अर्जुन। तुम अप ज्ञान और भक्ति दोनों को लेकर कर्म योग करते रहो, इसी यही तुम्हारा धर्म है, यही सोसाइटी का धर्म है, और यही धर्म होना भी चाहिए, ताकि धर्म होना भी चाहिए ताकि तुम अपना भी सेल्फ डेवलपमेंट, सोसाइटी की भी सेल्फ डेवलपमेंट करो। इसीलिए मोह और भय दोनों को छोड़ के तुम अपना ड्यूटी करो, और वहां पे तुम्हारा ड्यूटी है फाइट करना, तो तुम अपना ड्यूटी करो। और संसार में लोगों का ड्यूटी है जो भी प्रोफेशन हो उसको अच्छे से करना, बिना किसी मोह के, बिना किसी भय के। तो ये है हमारा गीता का दर्शन। ओके, तो गीता का दर्शन यही कहता है। सो गीता का दर्शन यही कहता है। सो थैंक यू फॉर दिस।